दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे हैं दिल्ली के इमाम, और इनकी मांग ये है कि इनकी 17 महीने की सैलरी नहीं मिली तो वो इनको दी जाए। इसको लेकर लगातार ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप लोग यहाँ पर मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या मुलाकात को लेकर कोई बातचीत हुई है, कोई समय मिला है? देखिए, हम लोग थर्सडे को आए थे। थर्सडे में हमने फ़ोन किया, गोपाल मोहन की इनके पीए हैं, उनसे हमने फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप सैटरडे आ जाइए, आपकी मुलाकात करा देंगे। सैटरडे हम लोग फिर आए, जो इन्होंने टाइम दिया था 5 बजे का, लेकिन फिर 5 बजे इन्होंने हमसे मुलाकात नहीं कराई और ये कह दिया कि मनमोहन जी का देहांत हो गया है, इसलिए किसी मीटिंग में है, और हमें टाइम भी नहीं दिया दोबारा कि भाई आप दोबारा फलाना दिन आ जाइए। कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन के बाद आपको बता दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, 4 या 5 तारीख में इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा तुरंत जो है आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता के बाद फंड रिलीज होगा नहीं, फिर ये बात 3-4 महीने के लिए चली जाएगी। इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, वक्फ बोर्ड बनेगा, उसके बाद कहीं जाके तनख्वाह मिलेगी। 18,000 रुपये की सैलरी, वो भी अगर 17 महीने ना मिले तो गुजर बसर कैसे होगा, क्या परेशानियां होंगी, क्या दिक्कतें होंगी, आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं। अगर मुलाकात आज नहीं हो पाती है तो फिर आगे आप लोग क्या? देखिए, अब हम तंग आ गए हैं, और एक मिसाल मशहूर है कि तंग आयत बजंग आयत। जब आदमी तंग हो जाता है तो जंग के ऊपर आमादा हो जाता है। अब ये हमारी जंग शुरू होगी, हम यहीं बैठ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारी सैलरी ना मिले। अच्छा, आप इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो क्या कितने लोग यहाँ पर इमाम दिल्ली में कुल टोटल कितने हैं और कितने लोगों की सैलरी बकाया है? दिल्ली वक्फ बोर्ड के तकरीबन 240 इमाम हैं। 240 लोगों को किसी को भी सैलरी नहीं मिली है जी। किसी को भी सैलरी नहीं? किसी को भी सैलरी नहीं हुई 17 महीने से। ये 17 महीने हो गए हैं पूरे, और 6 महीने से बराबर हम प्रयास कर रहे हैं, बराबर कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी जी से भी मिले, गवर्नर से भी मिले, सब ये कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो रहा है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने हो गए हैं। क्या वजह क्या बताई जा रही है? हम वजह ही तो पूछने आए हैं। हमसे कम से कम ये वजह बता दें कि भाई वजह ये है, और आपको फलां दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में आपकी सैलरी रिलीज हो जाएगी। ये तो मिलना ही नहीं चाहते। फिर कैसे आम आदमी की सरकार, कैसे है ये आम आदमी है? अरविंद केजरीवाल चप्पन पैर के बाहर निकल जाते हैं, मैं तो आम आदमी हूँ। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब हम सियासत कर रहे हैं। ये सियासत थोड़ा ही है, ये तो हमारा दुख है। हमारे बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा? ये कह दिया जाता है कि साहब आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन। हम धरना प्रदर्शन कैसे ना करें जब आपके कान पर जून नहीं चल रही है? मुख्यमंत्री से हम मिल लिए, जब भी कुछ मसले का हल नहीं हुआ तो फिर कम से कम उनको समझना चाहिए, मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। तो ये अध्यक्ष हैं इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी शहाबुद्दीन, उनका कहना है कि ये लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम नाम है। आप किस मस्जिद में हैं? नई दिल्ली स्टेशन के सामने एक मस्जिद है पहाड़गंज में, उसी में मैं इमाम हूँ। और एक हफ्ते में हम 3 मरतबा आगे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के यहाँ। हमारी ये कोशिश है, और मौलाना साजिद रशीदी साहब प्रयास कर रहे हैं 6 महीने से कि अरविंद केजरीवाल से टाइम दे दें। टाइम नहीं मिल पा रहा। हम इसीलिए आए कि अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखकर अपनी परेशानी को उनसे हल करा लें। लेकिन आज हम फिर तीसरी मरतबा आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करने आए हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप हमारी फाइल को, ग्रांट को मंजूर करवा के हमारी सैलरी रिलीज करा दें। कितने महीने से नहीं मिली? 17 महीने हो गए। 17 महीने का बहुत वक्फा होता है। बड़ा दुख हो रहा है, इस वक्त बड़ी परेशानी हो रही है। कैसे रोज़मर्रा का खर्च है, फीस है, दवाई है, कैसे हम खर्च चलाएं बताइए? 17 महीने अगर किसी को सैलरी 1-2 महीने नहीं मिलती तो बड़ी परेशानी आती है। हमें 17 महीने का वक्त हो गया। इमाम इस वक्त बड़े परेशान हाल हैं। तो इसलिए हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के, उनसे कहने के लिए आए हैं कि आप 2 मिनट को मुलाकात करके और हमारी परेशानी को दूर कर दें। आपका नाम क्या है और आप किस मस्जिद से हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं काला मस्जिद तुर्कमान गेट से आया हूँ। तो आपको भी 17 महीने से नहीं मिली सैलरी? जी बिल्कुल, 17 महीने से हमें भी नहीं मिला है। इसकी वजह से आपको किस किस तरह की परेशानियां सामने? बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कितना परेशानी गिनाई है? दवाई का है, खाने पीने की है, कपड़े लत्ते की है, तमाम चीज़ों की परेशानी है। घर में माँ बाप है, भाई बहनें हैं, उनको देना है, उनका भी खर्चा है। तमाम चीज़ों की खर्चा है जो आम इंसान के साथ होता है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अफसार। और आप किस मस्जिद में इमाम? पहाड़गंज से हूँ। पहाड़गंज से? जी जी। अच्छा, आप
आपको कब से नहीं मिली सैलरी? हमारा सब एक ही है, 17 महीने से है। और कितनी सैलरी मिलती है? हमें 18,000 जो है तनख्वाह मिलती है हमें, और 17 महीने से हमें नहीं मिली है हमें जी। तो हमें बच्चा के स्कूल का फीस भी है, ट्यूशन का फीस है। मैं खुद डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मेरा शुगर की दवाई भी है। तो 17 महीने से 18 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिली तो कितना तकलीफ होगी यहाँ पे। बच्चे परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं यहाँ पे। तो हम 17 महीने से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मतलब सुनाई नहीं है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुशर्रफ अली है। और आप किस मस्जिद में इमाम? करोल बाग तिब्बिया कॉलेज में मैं इमाम हूँ। लगभग 27-28 सालों से वहाँ इमाम हूँ। तो 27-28 सालों से हैं। कभी ऐसा हुआ कि इतने लंबे समय के लिए आपको तनख्वाह ना मिली हो? नहीं, 27-28 सालों में यूँ समझिए कि आखिर के ये 7-8 साल निकाल दे तो पहले कभी ऐसा नहीं दौर देखा हमने। मुश्किल से कभी 1 महीने की रुकी है वरना आती रही। भाई बीजेपी की भी सरकार रहे, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, फिर शीला का ज़माना रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। कभी इल्ला माशाअल्लाह 1-8 महीने की रुक गई, लेकिन फिर अगले महीने 2 महीने की मिल गई। आज इस दौर में यानी 8 सालों में इनमें हमें कभी 7 महीने की रोक लेते हैं, कभी 11 महीने हो जाते हैं, कभी हमें जो है ना 4-4 महीने तो बिल्कुल आम बात है। 4-5 महीने में अब भी 3 मरतबा दे चुके ये यानी 2 सालों में तो 4 महीने की दे देते हैं और 12-13 महीने की फिर रोक लेते हैं। अब 18 महीने हो गए तो ये इसी में हो रहा। अच्छा ये बताते भी नहीं कि मसला क्या है। भाई पैसा नहीं है वक्फ बोर्ड के पास, या हम देना नहीं चाहते, या हम क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताते। इस कदर सर्दी पड़ रही है, आप देख रहे हैं। हम में बहुत सारे बीमार हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ, अस्थमा का मैं मरीज हूँ, और इतनी ठंडी हवा में हमें परेशानी है, तभी तो हम धक्के खा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ये भी तसल्ली नहीं देते। भाई 17 महीने हो गए तुम लोगों को, और 10 दिन रुक जाओ या 1 महीना रुक जाओ, कम से भी कम दिलासा तो दे दे, इतनी इंसानियत तो दिखाए। मगर ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं। तो ये दिल्ली की तमाम मस्जिदों से आए हुए इमाम हैं और ये इनका कहना है कि इनको 17-18 महीने हो चुके, इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिली। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर खड़े हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक मिलने का कोई भी समय नहीं मिला है। इनका कहना है कि इनकी जो सैलरी है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है, और वक्फ बोर्ड जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड वो आता है दिल्ली सरकार के अधीन। तो ये कहीं ना कहीं ये इसीलिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के पास पहुँचे हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने आए हैं कि कोई समय तो बताएं नियत कि क्या वजह है और कब तक सैलरी मिले, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर उसके बाद तो फंड रिलीज भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये अभी मुलाकात करके इसकी वजह और जल्दी से उसकी मांग कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से ग्रांट जारी कर दी जाए, ताकि इनके जो 18 महीने से तो रुकी हुई तमाम चीज़ें हैं, वो चाहे दवाई का खर्च हो, बच्चों की स्कूल की फीस हो, वो सब कुछ दे सके। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।